शार्पेट मेथड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बना हुआ है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वो क्वेश्चन जिसके अंदर वन ऑर्डर हायर डिग्री के कंसेप्ट होते हैं। वन ऑर्डर हायर डिग्री, वन ऑर्डर हायर डिग्री का मतलब क्या हो गया? वन ऑर्डर का मतलब हो गया पी क्यू, मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई। और इसके बाद अगर बात करें तो आर एस टी का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो वन ऑर्डर हायर डिग्री तो पी और क्यू तो हो गई होगा, इसके अलावा पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, पी क्यूब, क्यू क्यूब वगैरह वगैरह सब कुछ हो सकता है। तो मैंने आपको बोला प्लस क्यू वाई इक्वलेंट पी क्यू। हाँ जी, ये फॉर्मेट दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वलेंट पी क्यू। इधर ध्यान देना। बोलिए सबसे पहले क्या तैयार करना है? बोलिए एफ। एफ क्या बन जाएगा? बोलिए पी एक्स। बोलना शुरू करो, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस का पी क्यू। बोलिए पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस का क्या हो गया? बोलिए पी क्यू। अब बोलिए यहाँ से मैंने आपको फॉर्मेट बोला डेल एफ अपॉन क्या? बोलिए डेल एक्स। डेल एफ अपॉन क्या? बोलिए डेल वाई। बोलते रहो डेल एफ अपॉन क्या? बोलिए डेल जेड। डेल एफ अपॉन डेल पी और डेल एफ अपॉन डेल क्यू। कोई एब्सेंट रहे वो उनकी प्रॉब्लम है, अपन को पांचों के पांचों डिफरेंशिएशन करने ही करने। बोलिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या हो गया? बोलिए पी। एक्टिव हो जाओ थोड़े से। डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना हो गया? पी। बोलिए डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना हो गया? बोलिए क्यू। फिर बोलो डेल एफ अपॉन डेल जेड कितना हो गया? जीरो। डेल एफ अपॉन डेल पी कितना हो गया? एक्स माइनस क्यू। डेल एफ अपॉन डेल पी क्या हो गया? बोलिए एक्स माइनस क्यू। डेल एफ अपॉन डेल क्यू वाई माइनस पी, वाई माइनस पी। ये फॉर्मेट निकाल लिया। बोलो क्लियर है? इसको कितने भागों में बांट दो? तो एक तो वेरिएबल एक्स वाई जेड और एक क्या? बोलिए डिफरेंशियल ऑपरेटर। कौन? बोलो पी और क्यू। इसको बढ़ा लिया। ठीक है, अब सबसे पहले इक्वेशन क्या? बोलो क्या? डीपी अपॉन फिर क्या बनता है? बोलिए डी क्यू अपॉन। बोलते रहो फिर क्या बनेगा? बोलिए डी जेड अपॉन। फिर क्या? बोलिए डी वाई अपॉन और क्या? बोलिए डी एक्स अपॉन। फिर आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? कैसे भी लिख सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। बोलिए डीपी और क्या हो गया? बोलिए डी क्यू। डीपी और डी क्यू की अगर अपन बात करें तो डीपी और डी क्यू क्या बन जाएगा? डीपी और डी क्यू के लिए बोलो ये दोनों डीपी और डी क्यू के लिए दोनों डीएक्टिव। एक्टिव हो जाओ। डीपी और डी क्यू के लिए दोनों डीएक्टिव और ये क्या हो जाएगा? बोलिए एक्टिव। रिपीट करो क्या बनेगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और पी और क्या बनेगा? बोलिए डेल एफ अपॉन डेल जेड। दूसरा बोलो डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई और क्यू और क्या बनेगा? डेल एफ अपॉन डेल जेड के लिए बोलो क्या? बोलिए जेड के लिए। इन दोनों के लिए दोनों तीनों एक्टिव। अब इसके लिए बोलिए ये दोनों तीनों क्या होंगे? बोलिए डीएक्टिव और ये दोनों क्या होंगे? बोलिए एक्टिव। बोलो क्या बन जाएगा? माइनस बी और डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। चले क्या? डी वाई के लिए बोलिए माइनस और क्या बनेगा? बोलिए डेल एफ अपॉन डेल क्यू। बोलिए क्यू हो जाएगा वाई के लिए क्या हो जाएगा? क्यू और फिर बोलिए माइनस डेल एफ अपॉन क्या चलेगा? बोलिए डेल पी। क्लियर है? डेल एफ अपॉन डेल पी। बोलिए ये ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर अपन बताए तो एक बार 4 फीट को स्टार्ट आप कर सकते हो। बोलिए क्या? ये फॉर्मेट बन गया। क्या बनेगा? बोलिए डीपी। एक्टिव हो जाओ। डीपी अपॉन क्या? इक्विवेलेंट क्या हो गया? बोलिए डीक्यू। डीपी के लिए बोलिए डीपी के लिए क्या चलेगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना हो गया? बोलिए पी प्लस पी और डेल एफ अपॉन डेल जेड कितना है? बोलिए जीरो। तो ऑल ओवर क्या है? बोलो पी है। डी क्यू के लिए बोलिए डी क्यू लिए क्या चलेगा? डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना हो गया? बोलिए क्यू। क्या हो गया? बोलिए क्यू और आगे क्या आएगा? बोलिए क्यू। चले क्या आगे? बोलिए इक्विवेलेंट और क्या? बोलिए डी जेड। क्या बोलिए? डी जेड। डी जेड के लिए माइनस पी इनटू डेल एफ अपॉन डेल पी तो बोलिए माइनस पी और क्या हो गया? बोलिए एक्स माइनस क्यू इनटू बोलिए क्या बन गया? डेल एफ अपॉन डेल क्या हो गया? बोलिए वाई माइनस क्यू, वाई माइनस पी। नेक्स्ट आगे बढ़ाओ। बोलिए इक्विवेलेंट क्या बन गया? बोलिए डी वाई। बोलते रहो थोड़ा सा डी वाई इक्विवेलेंट डेल एफ अपॉन कितना हो गया? डेल यानी माइनस और वाई माइनस वाई माइनस पी। फिर बोलिए क्या हो गया? बोलिए डी एक्स माइनस क्यू और लास्ट में फॉर्मेट बोलिए माइनस और क्या बनेगा? एक्स माइनस क्यू। ठीक है, ये पूरी तैयार एक बार लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ाइए। यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन बन गई नंबर 1, इसका नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 हुई 6। ये जो 2, 3, 4, 5, 6 बनी इनमें से कोई भी 2 सेलेक्ट करनी है। कोई भी 2, जैसे इन दोनों को ले लिया सेकंड और थर्ड। क्या ले लिया? बोलिए सेकंड और थर्ड। बोर्ड की तरफ ध्यान और थोड़ा सपोर्ट करो। सेकंड और थर्ड
तो बोलो क्या हो गया dp अपॉन p, और क्या हो गया बोलिए dq अपॉन q, दोनों तरफ क्या करते हैं बोलिए इंटीग्रेशन, बोलो कितना हो गया log p, इक्वलेंट क्या हो गया log q। किसी बंदे ने ये पूछ लिया सर इनको क्यों नहीं ले रहे, किसी को भी ले ले भाई, जहाँ प्रॉफिट है बोलेंगे, इनमें सब में से आगे बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, प्रॉफिट उन दोनों लास्ट में है तो वहां से लेंगे, प्रॉफिट यहाँ पर है तो वहां से लेंगे, ठीक है। क्योंकि रीजन ये होता है जब dp और dq ले रहे हो तो z, x और y से क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मुक्त होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। तो बोलो ये लिया, बोलिए कितना हो गया q प्लस कितना हो गया बोलिए log c, क्या बन गया बोलिए log c, यानी log p इक्वलेंट कितना बन जाएगा बोलिए log qc, क्लियर है क्या, log qc, log से log कर दो, p इक्वलेंट क्या हो गया बोलिए qc। इक्वेशन नंबर इसका कर देता हूँ क्या बोलिए 6, हाँ जी 7, क्या हो जाएगा बोलिए 7। अब चलिए आगे बढ़ाइए, मैंने आपको एक वर्ड बोला, अपन को टारगेट क्या है, अपना टारगेट है dz बराबर pdx प्लस क्या बोलिए qdy, अगला टारगेट क्या है बोलिए pdx प्लस qdy, ये टारगेट अपन को पहुंचाना है। तो बोलिए कोई बंदा ये बोले कि p बराबर qc आ गया, q बराबर p अपॉन c आ गया, कोई काम की नहीं, p सेपरेट होना चाहिए, p अलग ही x y z में चल जाएगा, q भी किस में चलेगा बोलिए x y z में ही चलेगा, क्लियर है क्या। तो बोलिए p की वैल्यू नंबर 1 इक्वेशन ये दे रखी, इक्विवेलेंट क्या है बोलो 0 है, हाँ जी इक्विवेलेंट क्या है बोलिए 0, तो नंबर 1 और नंबर 7 इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर क्या बोलिए 7, इन दोनों से p सेपरेट करना है और क्या सेपरेट करना है बोलिए q, बोलो p इक्विवेलेंट क्या है बोलो qc, p इक्विवेलेंट क्या है बोलो qc, तो इसमें पुट कर दूं तो बोलिए qc x, फिर बोलिए प्लस क्या हो गया बोलिए qy माइनस बोलिए p की वैल्यू यानी q स्क्वायर c इक्विवेलेंट कितना हो गया 0, बोलिए यहाँ से एक तो q कॉमन आ जाएगा, बोलिए q कॉमन आ जाएगा, कितना बच गया बोलिए cx प्लस क्या हो गया बोलो माइनस qc इक्विवेलेंट कितना हो गया 0, बोलो cx प्लस y, cx प्लस y इक्विवेलेंट क्या हो गया qc, q इक्विवेलेंट बोलो कितना हो गया cx प्लस y, अपन क्या हो जाएगा c, बोलो किसकी वैल्यू आ गई बोलो q, किसकी वैल्यू आ गई q, बोलिए इक्वेशन नंबर ये कर देते हैं 8। अब काम ले लीजिए क्या बोलिए 7 और 8, क्या काम ले लीजिए बोलिए 7 और 8, 7 और 8 काम लेते हैं b बराबर क्या है बोलो qc, यानी p इक्विवेलेंट q इंटू c, बोलो c से c खत्म हो जाएगा, यानी क्या बनेगा बोलो cx प्लस क्या आ जाएगा बोलिए भाई p इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बोलिए cx प्लस y। अब आ जाइए इधर ध्यान दीजिए, बोलिए टारगेट क्या था dz पे पहुंचना, कहाँ पहुंचना dz, बोलिए इक्वेशन 8 और 9 से किसकी वैल्यू आ जाएगी बोलो p और q, यानी ये लिख सकता हूँ क्या बोलो dz इक्विवेलेंट p, एक्टिव हो जाओ थोड़ा, p कितना हो जाएगा cx प्लस y, cx प्लस y और साथ में क्या हो गया बोलिए dx प्लस q की वैल्यू बोलिए क्या हो गया बोलिए cx प्लस y अपॉन c और साथ में क्या हो गया बोलिए dy, हाँ जी साथ में क्या हो जाएगा बोलिए dy। अब चलिए आगे बढ़ाइए, dz इक्विवेलेंट ये लिख सकता हूँ cx dx प्लस y एक्टिव हो जाओ cx dx, फिर बोलिए प्लस का क्या हो गया बोलिए y dx, क्या बन जाएगा बोलिए y dx, इधर बोलो cx अपॉन c यानी क्या हो गया x dy, c से c खत्म हो जाएगा यानी क्या बन गया बोलिए x dy, और ये क्या बन जाएगा y अपॉन c dy, क्या हो जाएगा बोलिए y अपॉन c dy। यहाँ पर सबसे बड़ा टारगेट ये 4 मिनट का सबसे लास्ट फॉर्मेट ये क्वेश्चन को निकालने का तरीका कि इस जगह इंटीग्रेशन हो जाए, इसके अलावा इसको और कुछ नहीं चाहिए, इंटीग्रेशन हो जाए। तो बोलिए जब इंटीग्रेशन करेंगे dz का इंटीग्रेशन, cx और dx का इंटीग्रेशन प्लस इसको बाहर कर दो क्योंकि y dx तो होता ही नहीं, आ रहा है ना, dx के साथ में क्या होना चाहिए था x, ठीक है तो इसको बाहर करो, x dy इसको बाहर करो, बोलो क्या हो गया y अपॉन c और क्या हो गया dy, ये हो गया। अब जो बना है उसमें कुछ लॉजिक होता है उसको सेट करने पड़े, बोलिए y dx प्लस क्या हो गया बोलिए x dy, जो नहीं बन रहा है उसको बाहर कर दिया पर इंटीग्रेशन तो उसका भी होगा, बोलो dz का इंटीग्रेशन क्या हो गया बोलिए c x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन c बार क्या हो गया बोलिए y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, और ये है डिफरेंशिएशन ऑफ x y, किसका डिफरेंशिएशन है बोलिए क्लियर है, डिफरेंशिएशन ऑफ x y एज इट इज, x का क्या हो गया बोलिए dx, x एज इट इज और y का क्या हो गया बोलिए dy, तो ये बोल सकता हूँ डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन करता हूँ, यानी z इक्विवेलेंट cx स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 y स्क्वायर अपॉन c प्लस क्या हो गया बोलिए xy और प्लस b क्या हो जाएगा बोलिए कांस्टेंट।
याद करो कंप्लीट इंटीग्रल क्या कहलाएगा ये कंप्लीट इंटीग्रल जिसमें कितने क्वेश्चन होते हैं बोलिए 2 क्लियर है क्या कंप्लीट इंटीग्रल जिसमें कितने क्वेश्चन होते हैं 2 तो बोलिए बी है और क्या है बोलिए सी कर लोगे याद ठीक है ये पूरा फॉर्मेट आपका खत्म 4 पीडीएफ पर खत्म ठीक है।